सनातन वैदिक व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका हम करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। रक्षाबंधन की सभी भक्तों को शुभकामनाएं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। आसन को प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक व्यक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन पसंद जैसे देखें अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इन लोगों का भी लाभ हो सके। शासन को करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, रक्त की धमनियों में चुस्ती और स्फूर्ति आना, ऊर्जा का संचार होना और अन्य लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और बाकी अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय निश्चित करके योगासन अवश्य करिए। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इसी प्रकार करते रहेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे से छोड़ते हुए। जो प्रथम बार कर रहे हैं, श्वास की गति को मध्यम गति से रखेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता से गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास लेंगे, जितना ऊपर श्वास ले पर उतना लेते हुए नीचे को छोड़ देंगे। जितना ऊपर श्वास ऊपर ले पर उतना लेते हुए नीचे को छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास भी आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लंबे लंबे श्वास सीधे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास भी बनता जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करते जाएंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास लेंगे, जितना पर श्वास ले पा रहे हैं, फिर धीरे से नीचे को छोड़ देंगे। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए कर सकते हैं, नीचे पैर रखकर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेज से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से सिर दर्द जैसे रोग कम होंगे, मधुमेह से रोग कम होंगे और पेट की अतिक वसा कम होगी। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, पेट की अतिक वसा कम होगी और अन्य लाभ। इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे। लंबी श्वास लेते हुए धीरे से छोड़ देंगे। लंबी श्वास लेते हुए धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी का अभ्यास बनता जाएगा। जो प्रथम बार कर रहे हैं, श्वास की गति को मध्यम मध्यम गति से रखेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में सभी को करना है तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका शरीर में शीतलता प्रदान करती है, दाएं श्वास नलिका ठंडाड़ी शरीर में ग्रीष्मता प्रदान करती है। दोनों ही श्वास नलिका शरीर का संतुलन बनाकर रखती हैं। इस आसन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। थायराइड जैसी बीमारी कम होती है, पेट की अधिक वसा कम होगी, सांस फूलने जैसी समस्या कम होगी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे। दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। एक बार में एक श्वास नलिका से लेते हुए दूसरी से छोड़ देंगे। तो प्रणाम करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उसके बाद ध्यान करेंगे। ध्यान मुद्रा में रहेंगे। विचारों को त्यागते हुए केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ ओम के ध्वनि का उच्चारण इसी प्रकार करेंगे। ध्यान करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अन्य को व्यवसाय करें तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। मन को स्थिर रखना प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनते आएगा। योगासन से पहले आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। मन को स्थिर रखने के भगवान गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग से मन को एकाग्र स्थिर किया जा सकता है। ज्ञान की दृष्टि से पंचभूतों से बना शरीर है। जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी पंचतत्व पंचभूतों में लीन होते ही बाहरी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म से परमात्मा में लीन हो जाता है। कारण से पाप पुण्य भोगन के लिए ज्ञान की दृष्टि है।
वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जी परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, जगत परिवर्तनशील है इसलिए सत्य है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि परम सत्य हरि नारायण है। हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, परमात्मा ही के देवी देवता ने कैसी बात का ध्यान करते हुए आत्म तत्व का ध्यान करते हुए दुख सुख से उपलट कर अपने कर्मों को करेंगे। जिस भाव से करेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान ने श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्ष्यते तदम भक्तोपरतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक पत्र, एक पुष्प, जल, जो भी भाव समर्पित करता मैं उसे स्वीकार करके उसे फल देता हूँ तो क्षण मोक्ष प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक भाव बढ़ेगा, नकारात्मक से करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसी प्रकार प्रभु के वचनों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग प्रतिदिन योगासन करेंगे, अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार भगवान ने गीता में कई श्लोकों में बताया है, एक श्लोक में और बता रहे हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहं मन वर्तमान पुष्यन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जिस भाव से जो भी मुझे बचेगा उसी भाव में मेरी प्राप्ति होगी। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। कुछ क्षण के रखेंगे, ढकना है, केवल दबाना नहीं है। आंखों की ज्योति बढ़ेगी, कुछ क्षण रखेंगे। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड रखेंगे, फिर धीरे से हटा लेंगे। तो जिस भाव में आप भजेंगे, पुत्र भाव में, भ्रातृ भाव में, जिस भी भाव में भजेंगे उसी भाव में भगवान की प्राप्ति होगी। केवल एक ही भाव रखना है, भिन्न भिन्न भाव रखने से उसका फल नहीं मिलेगा। कुछ देर रखेंगे इसी प्रकार और धीरे से हटा देंगे। तो भिन्न भिन्न भाव से काम नहीं चलेगा, एक भाव स्थिर भाव रखना है आपको और अपने कर्मों को करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन रखेंगे हाथों को, फिर धीरे धीरे हटा लेंगे और आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। धीरे धीरे खोलते हुए पलकें झपकाएंगे। पलकें झपकाने से आँखों को शीतलता मिलेगी और विश्राम भी मिलेगा। प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद गर्दन घुमाएंगे, दाईं और बाईं और आगे और पीछे। गर्दन घुमाने से गर्दन इत्यादि में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा और गर्दन की नसें मजबूत होंगी, गर्दन भी मजबूत होगी। प्रतिदिन इस प्रकार करते रहेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे, जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। धीरे धीरे गर्दन को गोल गोल घुमाते जाएंगे, दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे भी। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर और पीछे की ओर। कंधे इत्यादि में भी, करवट इत्यादि में अधिक बार उठाने से झटका दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होते आएगा। इस अभ्यास से कंधे की नसें मजबूत होंगी, कंधे खुलेंगे। प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए, पंजे ऊपर नीचे करेंगे, कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे। कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में कड़न और दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। दाईं और बाईं और हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, अन्य आदि मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी, हाथों की मसल्स। धीरे धीरे करते जाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीला बनाएगा और पेट की अधिक वसा कम होगी। पेट के लिए सबसे उत्तम आसन है। इस आसन को प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद पूर्ण रूप से लेट जाएंगे और नौकासन करेंगे।
नौकासन के लिए लेट जाएंगे। नौकासन करने से भी आपको लाभ होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो शरीर की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। धीरे से पैरों को उठा देंगे और पीठ को उठा देंगे, थोड़ा सा हाथों को सामने की ओर रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। इस आसन को करने से शरीर का संतुलन बेहतर होगा, पैर मजबूत बनेंगे और श्वसन तंत्र भी मजबूत होगा। नाभि की नसें मजबूत होंगी, कंधे, कमर, घुटने सभी मजबूत बनेंगे। श्वास लेते रहेंगे इस आसन करते समय, शरीर में कंपन होगी। पर शुरुआत में आप जितनी देर का प्रतिदिन करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए घुटने को दबाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से हम मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। आसन को करने से पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और पीठ इत्यादि में लचीलापन आएगा और पीठ भी मजबूत बनेगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन का विशेष ध्यान रखेंगे। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करेंगे। जैसे जैसे करते जाएंगे आपकी अवधि भी बढ़ती जाएगी, अभ्यास भी बनता जाएगा। सभी को करना है, इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे गर्दन को, एक बार फिर ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे से गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण इस अवस्था में रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। करने से ही आपको लाभ होगा और अभ्यास भी बनता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। ये से गर्दन को नीचे रख देंगे, पैरों को भी नीचे रख देंगे। उसके बाद पैरों को थोड़ा सा आगे करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे सेतु बंधन आसन के लिए और हाथों से एड़ियों को छूएंगे। बीच से उठा देंगे पीठ को, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अगर अपने हिस्सा से हट गई है, मुड़ गई है, झुकाव आ गया तो अपने वास्तविक अवस्था में धीरे धीरे आ जाएगी और पीठ में लचीलापन आएगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में, छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे। घुटने, पैर सभी मजबूत होंगे। थायराइड और हार्ट जैसी बीमारी में सहायता होगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और त्वचा में चमक आएगी और अन्य लाभ। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बनाकर रखना, सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। जितना ऊपर कमर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे अधिक से अधिक ऊपर आप कमर की ऊंचाई को करते जाएंगे, जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन का विशेष ध्यान रखेंगे। नीचे नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो घुटने मजबूत होंगे, पैर भी मजबूत होंगे। अगर आपके पैर ठीक हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है, घुटने आपके मजबूत हैं तो भी बढ़ जाती है। ये से नीचे रख देंगे। इसलिए प्रतिदिन इस आसन को करना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे। सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे। निचले भाग को धीरे से उठाते हुए पंजों के बल रख देंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे। घुटने, पैर, रूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हरने इस बीमारी में सहायता होगी। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे, सीधा कर लेंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे।
इस आसन करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। सावधानी से करेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। सांस लेते रहेंगे, धीरे से सावधानी के साथ पैरों को नीचे की ओर रख देंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद एक बार फिर करेंगे, छाती की ओर लाएंगे, पैरों को सीधा रख लेंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और हाथों को कमर पर रखेंगे। सांस लेते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, सांस लेते रहेंगे, संतुलन का विशेष ध्यान रखेंगे और सावधानी के साथ पैरों को नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे, बहुत ही सावधानी के साथ। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए पैरों को आगे की ओर करते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। सहायक की सहायता और वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। सावधानी के साथ धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और सावधानी के साथ रख देंगे। सांस लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। आसन करने से पैरों की तीव्रता कम होगी, पेट की भी पीठ लचीलापन आएगा और मेटाबॉलिज्म रहेगा। थायराइड हारने इस बीमारी में सहायता होगी। रूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसाले मजबूत होंगे और अन्य जलाभेष। आसन करने से हाथों को सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को प्रतिदिन करते रहेंगे। सांस लेते रहेंगे, संतुलन का विशेष ध्यान रखेंगे और सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर लाते हुए धीरे से रख देंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास भी बनता जाएगा। एक बार फिर से पैरों को धीरे से पीछे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बन जाएगा। सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर लाकर धीरे से रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन के लिए धीरे से उठते हुए पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रख देंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे को लाते हुए एड़ी पर रख देंगे। धीरे से हाथों को कंधों की दिशा से लाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को थोड़ा सा झुकाएंगे। आसन करने से पीठ इत्यादि में नसा दबने से जो दबाव हो जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा। कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। नाभि की नसें मजबूत होंगी। घुटने, कंधे, कमर, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत बनेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना, सभी को करना है। श्वास लेते रहेंगे आसन को करते समय, सभी आसन को करते समय। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए सीधा खड़ा होते हुए हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने मोड़ते हुए सीधे करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हाथों को पैरों पर रखते हुए प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, शरीर में लचीलापन भी बनेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे। उसके हाथों को मोड़कर करेंगे। मस्तिष्क के नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। गहरी नींद, अच्छी नींद आएगी। रात्रि शयन से पहले भी कर सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए दोनों हाथों को निकट रखते हुए श्वास अंदर भीजते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। सावधानी के साथ करेंगे। श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। आसन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। शरीर में बलिष्ठता आएगी और शरीर का संतुलन भी दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार प्रबोधन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।